बेतिया में रवि कुमार उर्फ पीनू ने एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि 11 जनवरी को रवि कुमार उर्फ पीनू के द्वारा पिस्टल के बल पर एक व्यक्ति शिवपूजन महतो का अपहरण कर उसकी जमीन अपने नाम पर लिखवा ली गई थी। मामले में रवि कुमार उर्फ पीनू काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए उसकी सभी संपत्तियों पर इश्तेहार भी चिपकाया। आज दोपहर करीब 2 बजे रवि कुमार उर्फ पीनू ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार उर्फ पीनू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है हम लोगों ने 1 दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से एक हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छिपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू हैं, जो अपराधी हैं और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध ज़मीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओज हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया ज़िला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हों, किसी भी तबके से बिलोंग करते हों, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सज़ा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको ज़रूरत दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए।